आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। महाराष्ट्र पर अगर रुख किया जाए तो एक तरफ महाराष्ट्र में भारी बारिश से करीब 99 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य के कई हिस्सों में हालात जो हैं वो बेकाबू होते जा रहे हैं और वहीं प्रदेश की जो सियासी सरगर्मियां हैं राज्य की वो भी खूब बढ़ रही है। कैसे, चलिए आपको वो बताते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में करीब 20 दिन भी नहीं हुए हैं एकनाथ शिंदे को सीएम पद की शपथ लिए, लेकिन सरकार गिर जाएगी ये भविष्यवाणी कई नेता कर रहे हैं। ये सरकार चल नहीं पाएगी। ईडी की सरकार जो चल रही है इसे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार भाजपा के नेता कहते हैं और ईडी प्रवर्तन निदेशालय की सरकार विपक्षी दल कहते हैं। उनका कहना है कि ईडी का डर दिखाकर ये सरकार बनाई गई है। शरद पवार जैसे नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, जो कह चुके हैं कि 6 महीने लिख कर ले लीजिए, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। अब सामने आए हैं संजय राउत और संजय राउत ने बड़ा बयान दे दिया है। संजय राउत ने इस सरकार के गिरने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना सांसद संजय राउत, जिन पर बीते दिनों ये आरोप लगा था कि संजय राउत शिवसेना की जो नैया है उसे डुबो देंगे, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के राजनीतिक भविष्य पर अपनी बातों से ग्रहण लगा रहे हैं। वही संजय राउत क्या कुछ कहते हैं शिंदे के इस्तीफे पर, आपको सुनाते हैं। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे ने कई फैसले हैं जो लिए हैं। यहाँ पर औरंगाबाद का नाम बदलने की बात हो, यहाँ पर हवाई अड्डे का नाम बदलने का जो फैसला हो, तो इस्तीफे से ठीक पहले उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया था, उन फैसलों पर रोक शिंदे सरकार ने लगाई है, जिसके बाद संजय राउत का गुस्सा जमकर फूटा है। राउत ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। ये सरकार आगे आने वाले 5 से 6 महीने में गिर जाएगी। इस तरह का दावा बार बार और लगातार शरद पवार की तरफ से किया जा रहा है, संजय राउत की तरफ से किया जा रहा है। शरद पवार को एमवीए गठबंधन टूट जाने का, सरकार गिर जाने का बड़ा झटका लगा है। वो जहां एक तरफ फडणवीस और शिंदे की सरकार को ईडी का नाम दे चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भविष्यवाणी भी कर चुके हैं कि ये सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ काम ही नहीं कर पाएंगे। शरद पवार के दावे एक तरफ और संजय राउत के तीखे सवाल एक तरफ। दरअसल महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने उद्धव ठाकरे सरकार के औरंगाबाद को संभाजी नगर करने के फैसले को पलट दिया है। इसके साथ ही उस्मानाबाद के नाम बदलने का फैसला भी जो उद्धव ठाकरे ने लिया था उसे एकनाथ शिंदे ने पलट दिया है और ये कहा है कि नाम बदलने के जो फैसले उद्धव ठाकरे ने लिए, प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। एक बार फिर से इस फैसले को कैबिनेट में पारित कराना होगा। इन नामों को बदलने का फैसला स्थगित करने पर ठाकरे ग्रुप की तरफ से एकनाथ शिंदे सरकार पर हमला बोला गया है। हमला बोलने के लिए सामने आए हैं संजय राउत। हमेशा की तरह संजय राउत ने तीखा तंज कसते हुए सवालिया अंदाज में कहा, औरंगजेब आपका रिश्तेदार कैसे बन गया। संजय राउत ने नागपुर में मीडिया से बातचीत की और कहा, हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार बनाने वाले लोगों ने ऐसा फैसला लिया है, ये महाराष्ट्र सरकार विरोधी है, इसलिए औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने के फैसले को पलट दिया। राउत ने कहा, एकनाथ शिंदे के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, सरकार तो देवेंद्र फडणवीस ही चला रहे हैं। बुलेट ट्रेन जैसे फैसलों को तो समझा जा सकता है, लेकिन ये गलत है। राउत यहीं नहीं रुके। आगे संजय राउत ने कहा, इस सरकार पर तो सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है। जिस तरह से शिंदे गुट लगातार हमला संजय राउत पर कर रहा है, संजय राउत ने कहा, क्या मैं शिवसेना का मालिक हूँ? शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की है। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना के लिए लाखों शिवसैनिक अपनी जान देने को तैयार हैं। अगर बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना के साथ रहना शिवसेना का अंत कहा जाता है, तो वफादारी की परिभाषा बदलनी होगी। शिवसेना एक बार फिर से राज्य की सत्ता में आएगी। जो शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं वो भाजपा के साथ गए हैं। संजय राउत ने आगे ये भी कहा, संसद में हमें हाथ पैर बांधकर चेहरे पर गोंद लगाना होता है। उप मुख्यमंत्री टिकट देते हैं, माइक खींचते हैं, शर्ट खींचते हैं।
ऐसा लग रहा है ये सरकार एकनाथ शिंदे की नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस ही असली मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर तंज कसते हुए राउत ने कहा वो ठाकरे सरकार के दौरान संविधान और कानून की बातें करते थे। अब देखना होगा कि इन मुद्दों को क्या समुद्र में फेंक देते हैं। तो अब देख सकते हैं अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है एकनाथ शिंदे की ताजपोशी को, लेकिन उन पर, उनकी कार्यशैली पर सवाल शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले गुट की तरफ से लगातार उठ रहे हैं।